अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करासट। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और इस्लामाबाद में इस वक्त शदीद बारिश और ज़ालाबारी एक बारी फिर शुरू हो चुकी है। अगर आप लोग वहाँ के रिहायशी हैं तो प्लीज़ अंदर रहें, बाहर ना निकलें और अपनी चीज़ों को किसी कवर के अंदर, यानी अगर आपकी गाड़ी है तो कोशिश करें दरख्त के नीचे खड़ी हो। अब दरख्त भी अब वहाँ पिछली बार बड़े उखड़ गए थे, तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल बड़ा डैमेज हुआ था पिछली बारी, और यही दुआ इंसान करता है जब अमेरिका और चाइना के पैंतरे देखते हैं एक दूसरे के साथ। अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका ने पूरी दुनिया में कन्फ्यूजन फैला दी है। अमेरिका ने पूरी दुनिया में दौड़ें लगवा दी हैं और सडनली हम सबको टैरिफ खेलना पड़ रहा है। हम सबको अब पहली बारी हमने टैरिफ का सुना कि क्या होता है और उसका क्या फ़र्क पड़ता है। अब उसने जितना चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया, लेट से 124% उसने जो लगा दिया, उसका फ़र्क ये पड़ा कि अगर ये एक आईफोन जो है ये $100 का है, तो अब नए टैरिफ के साथ वो सडनली $124 वो महंगा हो गया, यानी $224 हो गया। तो इससे अमरीकी मसनूआत को ख़ुद को बड़ा डैमेज होना शुरू हो गया। खुद उनकी अपनी इंडस्ट्री जो है, स्पेशली कॉस्मेटिक्स की और चीज़ों की, क्योंकि चाइना से जो बनवा रहे थे चीज़ें सारी। अच्छा, चाइना ने एक और ट्रेड वॉर शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि देखो ये वीडियोज़ हैं, देखो लुई वुइटन भी यहाँ बन रहा है, शनेल भी यहाँ बन रहा है। हर डिज़ाइनर कह रहे हैं कि यहाँ पे हमसे ये इतने औने पौने दामों बनवाते हैं और तुम्हें जाके लूट रहे हैं ये। तो तुम्हें अगर ये डिज़ाइनर चीज़ें चाहिए तो तुम डायरेक्ट चाइना से ले लो। उन्होंने भी ये शुरू कर दिया। लेकिन बहुत लोगों का ख्याल है कि ये आगे जाके कहीं थम जाएगा, लेकिन उस थमते थमते कई $ट्रिलियन पूरी दुनिया की मार्केटों से गायब हो चुका है और पूरी दुनिया की मार्केटें जो है वो अपहीवल उसमें क्रिएट हो गया। ग्रीनलैंड के ऊपर ट्रंप की नज़रें हैं, कनाडा के ऊपर ट्रंप की नज़रें हैं, गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर ट्रंप की नज़रें हैं। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जिन चीज़ों के इदारों को हम बड़ा मुस्तहकम समझते हैं, जिनमें आप समझे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस खुद वो है, वर्ल्ड बैंक है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं शायद इतनी मुस्तहकम ना रहें, क्योंकि अमेरिका उनका मेन कॉन्ट्रीब्यूटर है। तो अगर वो उनसे पीछे हटता है तो उनकी पूरी पॉलिसी को और उनके पूरे चार्टर को रिविजिट करना पड़ जाएगा। अमेरिका और चाइना के दरमियान ये बढ़ते हुए जो इख्तलाफात हैं, इनसे पाकिस्तान को क्या फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तानियों को क्या फ़र्क पड़ेगा, जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, जो लोग कारोबार करते हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा। इन सारी चीज़ों का तफसीली जायज़ा लेने के लिए दो मैंने बड़ी अहम शख्सियात को यहाँ पर दावत दी है आज। हमारे साबिक एम्बेसडर अमेरिका के अंदर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बेगम सैयदा आबदा हुसैन, ये हमारे साथ हैं, हमारे दरमियान है। और हमारे साथ बैठे हैं जनाब शाहिद खान साहब, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आप इनको मुतादिद चैनल्स के ऊपर देखते रहे हैं। वैसे तो इनका ताल्लुक अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी से है, बट ये काफ़ी जो उनकी आप समझें गवर्नेंस है उसके अंदर इनका काफ़ी अमल दखल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, हम लेडीज़ फर्स्ट करते हैं, बेगम साहिबा से पहले शुरू करते हैं। जी एम्बेसडर साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। मैं भी सलाम कर लूँ आपको। हाँ हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बेगम आबदा हुसैन, ये जो बढ़ते हुए जो चीज़ें हम देख रहे हैं, टेंशन हम देख रहे हैं, इसका अमेरिकन पॉलिसी, इसका पाकिस्तान के ऊपर आपके ख्याल में क्या फ़र्क पड़ेगा एंड हाउ शुड वी टैकल इट? पाकिस्तान पे इनका मनफी असर होगा और हम इस तरह से ही टैकल कर सकते हैं कि अमेरिकन हमारे जो इंटरलॉक्यूटर्स हैं उनको हम बावर करवाएं कि अमेरिका की प्रेस्टीज दुनिया में कम हो जाएगी अगर वो इसी रवश पे चलते रहे। तो लेकिन उनको अपनी पॉलिसीज़ को रिविजिट करना चाहिए। नहीं, ये तो हम सारे कह रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात नहीं समझ आ रही है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग, वी बीन पेइंग फॉर यू फॉर टू लॉन्ग। जी, डोनाल्ड ट्रंप एक रैश फ्रेम ऑफ माइंड में लगते हैं, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अमेरिका के जो इदारे हैं वो क्योंकि मौसर हैं और मुस्तहकम हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कोशिशें हैं इनको वो कंट्रोल कर सकेंगे। शाहिद अहमद खान, पिछले 7-8 साल में हम जो देख रहे हैं पाकिस्तान अमेरिकन ताल्लुकात जो है वो बड़ी डिप लिया हुआ था उन्होंने, बहुत ज़्यादा। लेकिन पिछले 1 साल या 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि सडनली देयर इज़ अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट बिटवीन US-पाक रिलेशंस।
अब इसे पता नहीं किसका क्रेडिट है, वो दोनों साइडों का है, एक साइड का है, तीसरी साइड का है। बट वन विजिबल एग्जाम्पल इज कि 3 कांग्रेसमैन आपके आए जो बड़े हॉस्टाइल मूड में आ रहे थे, और हम देख रहे थे जो खबरें आ रही थी कि दे प्लान टू कम एंड एम्बैरस द एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली एंड द गवर्नमेंट। लेकिन जब वो यहाँ से गए हैं तो वो तो गाने गाते हुए गए हैं, एंड इट वाज टोटली डिफरेंट। उन्होंने कोई अनप्लेजेंट या अनसेवरी बात नहीं की, ना जाने के बाद की। व्हाट हैपेंड ओवर हियर? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में रहने का मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। और ये जो आपने 5-6 सवाल इकट्ठे ही कर दिए, तो इस पर तो एक किताब लिखी जा सकती है। बहरहाल ये देख लीजिए, पहले तो मैं बात आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि पाकिस्तान एक कंट्री है, दुनिया का 5वां बड़ा कंट्री है। 250 मिलियन लोग यहाँ रहते हैं। एट द वाइब्रेंट सोसाइटी, कोई सब्सटेंशियल यंग पॉपुलेशन, और इसके अलावा जो बार बार ये रियल स्टेट की बात करते हैं, विच इज़ ट्रू एज वेल। तो अमेरिका के लिए पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है। दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ी अमेरिका की आउटफिट है, एम्बेसी है, वो पाकिस्तान में है। उससे यानी कि पाकिस्तान में एम्बेसी तेल अवीव से बड़ी तो नहीं है। नहीं, तेल अवीव तो किसी गिनती में नहीं आता है। 1.2 बिलियन डॉलर तो इस पे खर्च हो चुका है, स्टिल गोइंग। और उनको पाकिस्तानी ठेकेदार लगे हुए वहाँ पे। अपने ठेकेदार सारे इस्लामाबाद में है ना, ये नॉर्मल में नहीं है। ठीक है। तो इस्लामाबाद ने उनको वो अलॉटमेंट किया। आप देखे थे वहीं जा कर, इट्स एन अमेजिंग एस्टेब्लिशमेंट। सो यू अंडरस्टैंड कि अमेरिका का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है पाकिस्तान में। तो ऊपर नीचे चीज़ें, इसलिए जो अगर आपको लगता है मैं पाकिस्तान के लोग ये समझते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और पाकिस्तान। और अमेरिका सॉर्ट ऑफ व्हाट दे से कि इट्स ए नेबर ऑफ एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। हम समझते हैं कि हमारा ही सिर्फ नेबर होना चाहिए, बाकी जो 193 कंट्रीज हैं वो बाहर में जाएं। बट अमेरिका एज ए बिग ब्रदर, चले एक दो तो चली जाए बाहर में, कोई सेइंग इज कि क्योंकि हमारी परसेप्शन ऐसी है, तो हम बार बार यही बात करते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान से ताल्लुक क्यों है, कम क्यों होता है। दुनिया में सो मच इज हैपनिंग, मिडल ईस्ट इज हैपनिंग, सीरिया इज हैपनिंग, यूक्रेन इज हैपनिंग। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, फोकस चेंज होता रहता है ना, आते हैं इस पे। लेकिन जैसे बेगम साहिबा ने भी कहा मनफी असरात पड़ेंगे। डू यू एग्री विद दैट? मैं एग्री करता हूँ। ये आप जो बात कह रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं, टैरिफ पॉलिसीज, ऑफ कोर्स मनफी असरात पड़ेंगे। इट इज़ इररेलेवेंट टू द कंट्री, टू द वर्ल्ड। अगर आप जो भी आप देखें ना, कोई अमेरिका ने कोई अंडरवियर और सॉक्स नहीं बनानी। अमेरिका इज़ नॉट डिज़ाइन दैट वे। आप ये देखें, दुनिया की जो टोटल जीडीपी है, लेकिन आपका जो बड़ा हार्डवेयर है जैसे बोइंग कंपनी, उसको सबसे बड़ा धचका पड़ रहा है। मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, फिर आप देखें, फिर समझने में ज़रा आसानी हो जाती है। दुनिया जो जीडीपी है, ग्लोबल जीडीपी इज़ अबाउट 110 ट्रिलियन। अमेरिका की कंट्रीब्यूशन ग्लोबल जीडीपी में 27+ ट्रिलियन प्लस, यानी कि अमेरिका 4% पॉपुलेशन है अमेरिका की, पूरी दुनिया की 8 बिलियन है और 340 मिलियन अमेरिका में। 4% पॉपुलेशन delivers 27% of the Fair total. enough, but after the लेकिन आप देखें ना, एक और no, सुनो after तो the सही ना। First World War it was 54%, after the Second World War it was 35%, so you're still going down, and the way you are अमेरिका की तो going, इतनी- by next year you will be on to 17%. नहीं, अभी तो नहीं। मैं आपको बता, अच्छा ये सुन लें, नंबर 1 तो डेटा पॉइंट ये है इसमें जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमेरिका इज 7 times मोर प्रोडक्टिव देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम जो यहाँ गप्पे लगाते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, दे वर्क, दैट्स द रीजन दे आर 7 times मोर। वो चाय नहीं पीते, चाय वो पीते हैं काम करते हुए, वर्किंग लंच। अच्छा ठीक है। अच्छा, दूसरी एक और छोटी सी बात, जो पर कैपिटा इनकम है, अमेरिका की पर कैपिटा इनकम इज अबाउट $82-83, चाइना की है 18। तो आप देखें जो पर कैपिटा, तो मैं ये कहना चाह रहा था जो, और इट्स एन इम्पोर्टिंग कंट्री, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन जो आप सुन रहे हैं। इट्स नॉट, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू, अमेरिकन लेबर इज नॉट गोइंग टू मेक। इन्फ्लेशन तो आपके मुल्क में बढ़ेगी ना, इन्फ्लेशन तो आपके मुल्क में बढ़ेगी, महंगाई तो आपके लिए हो नहीं सकता। जो आप सुन रहे हैं, जो इस वक्त एक क्रिएट हुई है, एक सिनेरियो क्रिएट हुआ है जिसमें टैरिफ तो ये क्या सर पोस्चरिंग हो रही है? मार्केट्स आर शुक अप। ये सर पोस्चरिंग हो रही है। देखें, दुनिया में हर किस्म के लोग हैं, उनका हर किस्म का एक थॉट प्रोसेस है। बट यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। बेगम साहबा मुझे एक बात तो बताइए, इन ऑल फेयरनेस
इजराइल और इजिप्ट के बाद पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा रेसिपिएंट है अमेरिकन एड का। फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतना खुलकर एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है एंड वो प्रिवेल करता है, जबकि हमें अमेरिका की इमदाद भी चाहिए, हमें उनकी मदद भी चाहिए और फिर हमने उनके पुतले भी जलाने हैं, उनके खिलाफ बातें भी करनी है। बात यह है जी कि अमेरिकन असिस्टेंस पाकिस्तान में पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, अब उससे बहुत कम हो गया है और पाकिस्तानी अमेरिकनों को इसलिए अच्छी निगाह से नहीं देखते कि वो एक तो समझते हैं कि अमेरिका इजराइल का बहुत बड़ा हामी है, अमेरिका के बग़ैर इजराइल अपनी रविश बदलने पे मजबूर हो और उसकी बैनुल इस्लाम से ताल्लुकात बनाने में वो कोशिश हो जाए अगर अमेरिका उसको इस तरह से सपोर्ट ना करे। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जो अमेरिका हमें मदद देता है फिर उस मदद का वो मुआवजा मांगता है कि हम उसके ताबे रहें, और हम किसी के ताबे नहीं रहना चाहते। पाकिस्तान की अवाम इस बात को अच्छा जानती है कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों और हमारे पे किसी का बोझ ना पड़ सके। नहीं, तो लेकिन ये मुझे एक बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्या है कि मदद भी हमने उनसे करानी है, हमने मसाइल का हल भी उनसे कराना है। अगर अमेरिका कह दे तो IMF हमें एक आना नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक एक आना नहीं देगा और हम सड़कों पे आ जाएंगे, हमारी बत्तियां बंद हो जाएंगी, बिजली बंद हो जाएगी, लेकिन हम एंटी अमेरिकन भी रहना है। ये नहीं मुझे समझ आता। ये एक कॉन्ट्रडिक्शन आप समझ लें है, लेकिन ये इसलिए है कि हम किसी का तसल्लुत बावर नहीं करना चाहते। हम एक आज़ाद रियासत हैं और आज़ाद रियासत होने के नाते से हम किसी का तसल्लुत बावर नहीं करते। नहीं, वो ठीक है, आपस की बात है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पाकिस्तान एग्रीकल्चरल कंट्री है और सिर्फ एक एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, वो 100% USAID के पैसों से बनी। इसी तरह आपको मैं बहुत सी चीज़ें बता सकता हूँ, आपके पावर प्रोजेक्ट्स बता सकता हूँ, आपकी बिल्डिंग से बता सकता हूँ कि जो अमेरिकन एड से बने आप खुद से नहीं बना सके अपने मुल्क में, लेकिन आप उनके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। देखिए, वो यही है कि डोनर जो होता है, डोनर को रेसिपिएंट कभी भी पसंद नहीं करता है? और चूंकि वो डोनर है वो हम पसंद नहीं करते। ठीक है। शाहिद साहब, ये डू यू एग्री विद बेगम साहिबा? बेगम साहबा, मैडम एम्बेसडर जो भी बात कहेंगी मैं उससे हमेशा एग्री करूंगा। वो तो पहली बात है, ये तो मेरा प्रिंसिपल स्टैंड है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किसी भी मैडम एम्बेसडर से, सिर्फ इन मैडम एम्बेसडर से पर्सनल था। अच्छा, पर्सनल था, ठीक है। आई ऑलवेज लुक अप टू हर। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ये देखिए, IMF आपने जिक्र किया, जो टोटल IMF में अमेरिका की कंट्रीब्यूशन पर ईयर है ना, वो है $117 बिलियन अमेरिका देता है। उसके अलावा $44 बिलियन उसके अलावा अमेरिका एज ए जस्ट फॉर द हैक ऑफ इट और कंट्री आप देख लें कि करीबन 160 के करीब 160 बिलियन अमेरिका की कंट्रीब्यूशन है। अब आप देखें तो अमेरिका की सीट है, अमेरिका की मर्जी से हम IMF चलता है और क्यों नहीं चलेगा, राइट? अब ओबियस रीजंस, राइट? तो जब एक बैंक से आप कहते हैं ना, ये जो अभी मैडम एम्बेसडर ने कहा ना कि जो अब उसी वही मिसाल आप देख लें कि आपने अगर गाड़ी ख़रीदी है और आपने लोन लिया अलाइड बैंक से, तो आप अलाइड बैंक को हेट करेंगे, वो उस किस्म की बात है ना ये तो, कि क्योंकि उनसे आपने लोन लिया हुआ है, राइट? अब जब वो आप उनसे लोन लेते हैं तो उसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, राइट? वो रिक्वायरमेंट्स तो आपको पूरी करनी ही करनी है। हमें प्रॉब्लम ये है, हाउ यू गोइंग टू पे दैट मनी बैक, राइट? हमें प्रॉब्लम ये है, हम चाइना भी हम उससे भी लेते हैं पैसे, ठीक है ना, आपसे भी ले रहे हैं,
सर चाइना से तो पैसे आप एक मिनट। लोन लेते हैं ना, अमेरिका तो सारी लेकिन ग्रांट देता है ना। चाइना ने कभी हमारे पर कंडीशन नहीं डाली कि विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, व्हाटएवर जो आप भी गवादर नहीं गए अभी रिसेंटली? नहीं, मैं नहीं गया। मुझसे कोई एक साहब बात कर रहे थे, नंबर 1 ही समझे किसी जगह पर, तो मैंने उनसे, मुझे वो पुश कर रहे थे कि भाई आप यहाँ पे कुछ अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लाओ। तो मैंने कहा आप ज़रा मुझे फैसिलिटेट कैसे करेंगे? कहने लगे चाइनीज़ से पूछना पड़ेगा। ये पाकि लैंड है, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान लैंड। आप कह रहे हैं चाइना 8, 9, 7, 8% पे लोन तो आप किसी जगह से भी दुनिया में ले लें, किसी चीज़ के लिए भी। अमेरिका की तो ग्रांट होती है, दे गिव यू एंड दे फॉरगेट अबाउट इट, राइट? चाइना का लोन तो बिल्कुल ही एक अजीब है, वो तो कमर्शियल लोन है यार, उससे किस चीज़ को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? श्रीलंका के पोर्ट ले लिए, साउथ अमेरिका, अब साउथ अफ्रीका में कई कंट्रीज़ के पार्ट्स ले लिए, और जो इस वक्त अमेरिका को मुश्किल पड़ी हुई है। फेयर इनफ। आपने एक पहले मैंने सवाल जो किया था उसको आप खा गए थे, बड़े आराम से स्किप कर गए थे, जान के खा गया था। कांग्रेसमैन पे क्या हुआ कि वो इतने डिफरेंट गए हैं? बहुत अच्छी आपने बात की। 3 कांग्रेसमैन आए थे, बाईपार्टिसन ग्रुप था, 2 डेमोक्रेट्स थे, 1 रिपब्लिकन था। रिपब्लिकन इज अ रिटायर्ड जनरल और ही इज़ फ्रॉम मिशिगन। कांग्रेसमैन, वेरी पावरफुल कांग्रेसमैन टॉम स्वाजी एंड जैक्सन टॉम स्वाजी फ्रॉम न्यूयॉर्क, वेरी हैवीली इमिग्रेंट पॉपुलेशन है उसके एरिया में। एंड बर्गमैन जैक्सन फ्रॉम इलिनॉइस, शिकागो, वहाँ भी आप उसको, तो जब वो आए थे तो उनको भी एक बिलबोर्ड इमेज था पाकिस्तान का, जैसे गधे चल रहे हैं, और आई एम श्योर नॉट लाइक दैट, बट वेरी लो, जंजीरों में औरतें, वेरी लो इमेज, वेरी लो इमेज। तो हम जाहिर है फिर वो हमारे साथ अफगानिस्तान से लिंक करते रहे ना, एफपैक, यू आर राइट, अमेरिका की पॉलिसीज एफपैक, राइट? तो जब भी कोई प्रिज्म जो है, और लेंस जो है, उस लेंस को उसी तरह से देखते हैं कि पॉलिसी बनती है। एफपैक, वॉर थिएटर। अच्छा, अब बात यह है कि जब वो आए हैं यहाँ पर, तो उस वक्त तो आई एम श्योर कि उनके जहन में यही होगा। जब वो गवर्नमेंट से मिले हैं, प्रॉबेबली नथिंग मच हैज चेंज्ड। लेकिन जाने से पहले फिर हमने उनके लिए एक डिनर किया अपने दोस्त के घर, मियां अमन महमूद साहब के घर इस्लामाबाद में। तो उसमें करीबन 110 के करीब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और हर सोसाइटी के, हर तबके से उसमें लोग थे। टॉप बिजनेस, मियां आमिर साहब ने सर चाइनीज खाना खिलाया होगा, उनको वही पसंद है। मियां साहब नहीं, वो तो बिल्कुल देसी था, बड़ा ही। अरे तो, फिर आप बदल गए। वो तो मुझे लगता था कि ये जो लैम रोस्ट रखा हुआ है कहीं वो खड़ा ही ना हो जाए, वो इतना रियल लग रहा था, राइट? बट फैसिनेटिंग, द ग्रुप वाज फैसिनेटिंग, राइट? ऑल काइंड ऑफ गुड क्रॉस। वो जो गए हैं ना यहाँ से, मैं उनके पहले 2 दिन की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो वो आखिरी जो इस बाय डिज़ाइन, बाय आवर डिज़ाइन एक्चुअली, तो उसके बाद जब वो गए हैं, तो आई कैन गारंटी यू कि जो वाशिंगटन डीसी की फ़्लाइट होगी दुबई से वाशिंगटन डीसी की, उसमें वो यही बातें करते गए होंगे, क्योंकि वो इतना अच्छा इंप्रेशन उनके ऊपर बना कि ये जो गुड क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वाज देयर, एंड दे स्पोक देयर हार्ट आउट, द पार्टिसिपेंट्स स्पोक देयर हार्ट आउट, दे वर देयर फॉर फ्यू आवर्स, kept going and going and going and going। तो बहुत अच्छा इमेज लेकर गए हैं वो, बॉटम लाइन। बेगम साहिबा, मैंने देखा है कि देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ गार्ड यूएस एम्बेसी पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले, तो क्या ये आप भी एम्बेसडर रह चुकी हैं, क्या ये फर्क पड़ता है पर्सन टू पर्सन के, जब कोई आता है तो उसकी वजह से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, दूसरे की वजह से जरा कोल्ड स्टोरेज में चले जाते हैं? इज इट, आई मीन समथिंग लाइक दैट? जी, इसका यकीनन असर तो होता है। अगर पाकिस्तानी जाएं अमेरिका और वहाँ पे हकाम से मुलाकातें करें, या उनके यहाँ उनके नुमाइंदे हमारे यहाँ आएँ और वो हमारे लोगों से मुलाकातें करें, तो उससे एक गुडविल बढ़ता है और ताल्लुकात पे अच्छा असर पड़ता है यकीनन। बेगम आबदा हुसैन मेरे साथ हैं, शाहिद अहमद खान मेरे साथ हैं। ब्रेक से आते हैं तो बात करते हैं कि ये जो इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ की इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी, इसका ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ना। मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले बताया था कि इस्लामाबाद में मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, तब हमारे वहाँ पे जो सैटेलाइट लिंक्स हैं, DSNG लिंक्स, उनको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो बेगम साहिबा जो हैं, बेगम सैयदा आबदा हुसैन साहिबा, उन्होंने हमें यानी फ़ोन पे भी हम उनको लेंगे और DSNG पे भी, क्योंकि वो बार बार ब्रेकअप भी हो रहा है सिग्नल। बट ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी मेरी,
और मैं दो लोगों का ज़रूर जिक्र करना है क्योंकि मैंने देखा है अमेरिकन एम्बेसी बहुत वाइब्रेंट रही है। एक तो चार्ट ये जो है नेटली वो, और एक मिस्टर हाकन राइडर जो पहले लाहौर में काउंसिल जनरल थे। दे हैव एक्चुअली पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट पाकिस्तान यूएस रिलेशंस में। डू यू थिंक को फ़र्क पड़ा है इनसे? मुबशर ऐसे है कि अब आप पिछले देख लें कि जितने भी एम्बेसडर्स आए हैं, एम्बेसडर आर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, सम आर इंट्रोवर्ट, सम आर एक्सट्रोवर्ट। तो ऑलब्रुक की तरह भी होता है, हर किस्म के लोग होते हैं। मैं यही कह सकता हूँ, तो उनका रिफ्लेक्शन जिस कंट्री में वो जाते हैं डिफरेंट होता है। तो ये जो इत्तेफाक से आपने बताया है, ये तो नेटली बेकर शी शार्डे, बट शी इज एम्बेसडर, बट उसको मैंने देखा है बहुत डाउन टू अर्थ। हाँ, एंड शी वेंट टू प्रिंसटन एंड शी वेंट टू हार्वर्ड, सो बीट इट। एंड इतनी फीस दी उन्होंने। हाँ, बस देखे ना। और ज़ैक हरकन राइडर वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वो हमारे पाकिस्तानी हो गया वो, निहारी खाने का। और वो यस, और फिर वो लाहौर में रहा इतना अरसा, उससे पहले इस्लामाबाद में था, फिर लाहौर आया, फिर जापान चला गया, इंग्लैंड चला गया, उसके बाद फिर रिक्वेस्ट पे लाहौर इस्लामाबाद आ गया। तो ही इज़ मिनिस्टर बट ही इज़ डिप्टी चीफ ऑफ मिशन। सो ऑफ कोर्स इससे फ़र्क पड़ता है। दिस पीपल आर एक्स्ट्रावर्ट, दे गो आउट एंड मीट विद पीपल, दे वांट टू हेल्प पाकिस्तान एंड दे विल हेल्प पाकिस्तान, ऑफ कोर्स दे विल। तो बहुत उन्होंने इसमें जो कांग्रेचुनल हमारा विजिट था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने इसमें रोल प्ले किया। जनरली ऐसे होता नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और फिर वो आपको पता है कि जो कांग्रेचुनल डेलीगेशन था वेंट टू करतारपुर, उन्होंने कहा ये सिंबॉलिक विजिट हम ज़रूर करना चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक इतनी छोटी सी जगह है, इंपॉर्टेंट जगह, जहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान करीबन एक साथ काम कर रहे हैं। सो एज ए सिंबॉलिक जेस्चर ही एक्चुअली टॉम स्वाजी वांट टू टेक इट बैक। उसकी जो न्यूयॉर्क की कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें बड़ा सरदार भी बहुत ज़्यादा है। बट क्या हैविंग सेड ऑल दैट एंड गोइंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन, मैंने ये अभी अपनी एक छोटी सी मैंने स्पीच की थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो मैंने स्टेज पे भी ये आप वाली बात की थी। मैंने कहा इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान इफ़ यू वांट टू एस्टैब्लिश मोर बेटर रिलेशनशिप विद द यूएस। सो नेटली बेकर इज़ हियर, वेरी फ्रेंडली एंड वर्कहोलिक। बट लोग कहेंगे कि यार एक तरफ आप इतने अच्छे डिप्लोमेट्स भेजें, दूसरी तरफ वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, ये क्या तज़ाद है? वीजा रिस्ट्रिक्शन तो सारी दुनिया पे लगेंगे ना। ये क्या बस सानू छाड़ दो यार, मैं आपने पहले कहा था दो ही मुल्क हैं, एक वो है और एक हम हैं। पाकिस्तान को इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल वो एक्सट्रीम बैटिंग वाला पाकिस्तान का देखें इशू क्या है। ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, आपने पहले खुद ही, आप ब्राइट आदमी खुद ही मेंशन कर दिया आपने, एफ-पैक। सो एवरी जो लेंस इज़ एफ-पैक। अफगानिस्तान में आपको पता क्या हो रहा है, और बहुत सारे अफगानियों ने पता नहीं कितने होंगे, गॉड नोज, बट दे हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट एंड पाकिस्तानी आईडी कार्ड एंड दे आर ऑल ओवर। तो पाकिस्तान जस्ट वो जब चाहते, जब बाद में पहले यही डिसाइड हुआ था क्योंकि एफ-पैक, देन लुक्ड इनटू इट अगेन, ऑफ कोर्स हमने बड़ा शोर मचाया वहाँ पर। तो फिर अब ये है कि उन्होंने उस वीज़ा वाले से पाकिस्तान इज प्रॉब्लम यहाँ पे। बेगम साहिबा से मैं पूछता हूँ, बेगम साहिबा मैं अगर आप इजाज़त दें तो अब आपके ऊपर और आपके बाकी हम असर लोगों के ऊपर थोड़ी तनकीद कर सकूं कि आप हैं, हुसैन हक्कानी साहब हैं, शहरी रहमान साहब हैं, जितने भी एम्बेसडर्स पाकिस्तान के रहे वहाँ पे, कि साला मलिया लोधी हैं, डॉक्टर मलिया लोधी, साल से पाकिस्तान को जो है स्टेट डिपार्टमेंट डील ही नहीं करता। पाकिस्तान को सेंटकॉम कमांड डील करता है, जो फ्लोरिडा के अंदर है, जो उनका मिलिट्री आप समझे एक सेटअप है। यानी हमारे सफारत खानों ने वहाँ कभी कोशिश ही नहीं की कि हम डिप्लोमेटिक उसमें कैटेगरी में आ जाएं। हमें फौज की नज़र से, उनकी लेंस से, उसी प्रिज्म से देखना है। नहीं, देखिए वहाँ पे सफ़ीर तो कोशिश करते रहे हैं कि जो ताल्लुकात हैं वो सफारत खाने के ज़रिए रूट हों, लेकिन बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो पेंटागन और हमारे यहाँ पे डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मौसर रहे हैं। तो इसलिए सेंटकॉम हमारे लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। अलबत्ता कोशिश सफारतकार हमारे ये करते हैं कि हमारा उनके सेनेटर्स से, उनके कांग्रेसमैन से, उनके कम्युनिटी लीडर्स से हमारे राब्ते बढ़ते चले जाएं और हमारा गुडविल भी बढ़ता चला जाए।
ये कोशिश सफारतकारों की यकीनन होती है। आपने यहाँ पे देखा, मैंने आपको वहाँ पे मिला भी था, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी थर्ड डे पे, जब प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की, आसिम मुनीर साहब ने भी की। व्हाट्स योर टेक होम? देखिए, हम सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि लोगों को इकट्ठा करना एक जगह पर, ये वैसे ही एक नोबल चीज़ है, राइट। जब लोग मिलते हैं एक दूसरे से तो एक दूसरे की बात समझते हैं, और आई थिंक इससे ऑलवेज ए गुड आइडिया। हमारा एक्चुअली रिलीजन भी हमें यही समझाता है, ये फ्राइडे प्रेयर, ईद प्रेयर, ये सारा कहानी यही है कि आपस में मिलो, पता लगे तुम किसी को क्या हो रहा है। जनरल आसिम मुनीर की स्पीच का बड़ा असर हुआ, आप भी रिलीजन कोट करना शुरू हो गए। थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं जनरल साहब को मैं बता दूं, लोग नोट कर लेंगे कि आपके पॉइंट बन जाए। मैंने नहीं किया सर, शाहिद अहमद खान साहब कर रहे हैं जी। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इट्स ऑलवेज अ गुड थिंग टू डू, राइट। And there were multiple delegations from multiple countries. For sure, I met people from Belgium, from Norway, from US, from जो London. एक सर्टन सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही है, वो क्वालिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे हो रही है कि वेदर दे हैव सर्टन वर्थ और नॉट। ये क्वालिटी पे तो आप तनकीद करने का आपका कोई जवाब है ही नहीं। इट्स नॉट, इट डजंट वर्क दैट वे। क्वालिटी पे नहीं, आप ये देखें जो लोग अपना खर्च करके यहाँ पर आए हैं, एंड यू शुड बी वेरी वेरी अप्रिशिएटिव। फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स। जो अपना खर्च करके यहाँ आए हैं उनको रिस्पेक्ट मिली है, यू शुड बी वेरी अप्रिशिएटिव। आप देखें, कामों को पता है दुनिया में क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक फेडरल मिनिस्टर थे, मुझे याद है, उन पर बड़ी तनकीद हुई थी। उन्होंने एक मरतबा कह दिया, ये तो अपने माँ बाप की जायदादें जो बेचने आते हैं यहाँ पर। व्हाट काइंड ऑफ ए नाइव कमेंट इट वाज, राइट। तो इंसल्टिंग वे, राइट। तो वो बात, इस किस्म का भी एक माइंडसेट है। आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी अप्रिशिएटिव कि जो लोग आते हैं उनको मोहब्बत है वतन से। ये कोई ऐसी, और ये रूट्स है, और ये कोई ऐसी खास बात भी नहीं है। मदरलैंड, देयर इज अ रीजन इज कॉल्ड मदरलैंड, राइट। और क्योंकि मैं जिस कंट्री में, मेरी अडॉप्टेड मदरलैंड जो है अमेरिका, तो वहाँ पे ये बहुत एक्सेप्टेड है। वो एवरी अमेरिकन इज हाइफिनेटेड अमेरिकन। ये ग्रीक अमेरिकन है, ये ब्रिटिश अमेरिकन है, आयरिश अमेरिकन है, और ये आपको पाकिस्तानी बात है कि अब आपके प्रेसिडेंट को वो सारे बुरे लगते हैं। वो प्रेसिडेंट को तो सब क्या किया जाए, तो दिस इज व्हाट वी गॉट। एंड हालांकि उनकी अपनी बेगम साहिबा जो है वो प्योर अमेरिकन नहीं है, लेकिन उनको बाकी सारे वो अभी आजकल आज मैं पढ़ रहा था, एक मुझे ईमेल आई है, तो उसमें ये था कि जब ये इनका बेटा पैदा हुआ तो वो उस वक्त तो अमेरिकन नहीं थी, तो बेटा तो फिर अमेरिकन है। मतलब पीपल हैव वेरी क्रिएटिव वे ऑफ डीलिंग विद थिंग्स, बट या, सो यू नो, दिस इज व्हाट इट इज। अमेरिका इज इट्स कंट्री ऑफ इमिग्रेंट्स। 26 नोबेल प्राइज जो अमेरिका में आए हैं, नोबेल प्राइज और हैज़ गॉन टू इमिग्रेंट्स। तो आप देख लेना, आप कंट्रीब्यूशन देखें अमेरिका में अपने ओरिजिन के फिजिशियंस की देखें, उनकी रिसर्च देखें, उनकी पब्लिश्ड पेपर देखें, इंडिया के देखें, और कहीं और जो कंपनीज को जो हेड कर रहे हैं उन देखें, तो वो तो बात खत्म। मेरा गला खराब है, मैं बार बार इंटरजेक्ट नहीं कर सक रहा, लेकिन जी बताइए वेरी क्विकली, वो कौन सी लेंस है जिससे अमेरिका ईरान को देख रहा है? देखिए, ईरान इज़ ए रियलिटी, वो तो आप जानते ही हैं। अगर ईरान पे आप ये देख लीजिए कि जो इसराइल ने भी 100 जो प्लेन्स भेजे थे अमेरिका ईरान पे अटैक करने के लिए, वो भी फोके फायर करके ही चले गए ना, तो क्या हुआ आप देखें ना। तो ईरान इज़ ए रियलिटी। इसका मतलब है ईरान और इसराइल हमें अभी खेल तमाशा दिखा रहे हैं। ईरान इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, फाइनेंशियल यू नो कंस्ट्रेंट्स उनकी हैं उनके, लेकिन बहरहाल ये देखें, दूसरी तरह से आप देखना शुरू करें तो ईरान में आप जाकर क्रेडिट कार्ड चार्ज करें तो वो दुबई में चार्ज होता है, राइट। तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसी ने इजाज़त दी हुई है ना। ईरान इतना ऑयल बेचता है तो आपके सामने ही बिकता तो है ना, सारा ये नहीं बलोचिस्तान में नहीं बिकता, वो पूरी दुनिया में बिकता है, राइट, ऑफ कोर्स। एंड वो हर सैटेलाइट पे आप अटैक्ड होता है, तो वो बहरहाल अपनी वो आंखें बंद तो की हुई हैं ना। ईरान इज़ ए रियलिटी। ईरान से डील करना, जॉन कैरी ने, बराक ओबामा ने बहुत अच्छा वो जो इनके साथ एग्रीमेंट किया था, बट मूविंग फॉरवर्ड अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन आई, उनका पर्सपेक्टिव डिवेलप डिफरेंट था। देन नाउ द सेम एडमिनिस्ट्रेशन आई रियलाइज that was not the right way of deal with them, so they are dealing with it. I mean, hope something good will come out, and I care for Iran. Yeah. बेगम साहिबा, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है इसराइल का, ईरान का, या अमेरिका का और ईरान का, किसी भी तरीके में, किसी भी सेंस में, तो पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी? देखिए जी, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है और हमारे, लेकिन कभी हमसायों की तरह राह नहीं है। ईरान के हमसायों की तरह राह नहीं है, वो तो हमारे पर मिसाइल मारता रहा।
नहीं नहीं, हमारे ताल्लुकात बुनियादी तौर पे ईरान के साथ मस्बत ही रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अगर इज़राइल और ईरान का तनाव होता है, अमेरिका ईरान के साथ बेरो रवि का रवैया रखता है, तो मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए सफारती सतह पे कि ईरान के साथ उनके ताल्लुकात मामूल के मुताबिक हों। अमेरिका के भी रहा इज़राइल के ताल्लुकात तो किसी भी इस्लामी रियासत के साथ मामूल के मुताबिक नहीं है, तो हम ये तवक्को करें कि ईरान के साथ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अमेरिका को बहरहाल ईरान के साथ अपने ताल्लुकात मामूल के मुताबिक होने चाहिए और हमें सफारती तौर पे ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा हो। राइट। बेगम आबदा हुसैन आपका, शाहिद अहमद खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते मैं एक बात कहूँगा कि हर मुल्क को हक है कि वो किसी भी मुल्क के साथ जिस तरह मर्जी के ताल्लुकात रखे, लेकिन हमें ये देखना है कि अगर हमारी अपनी हमसाया ममालिक से नहीं बन रही, जो कि एक बड़ी अजीब बात है, हमारी हमसाया ममालिक में बननी चाहिए और वही हमारी इवेंचुअल प्रमोशन है, हमारे ट्रेड की, हमारी कॉमर्स की, हमारी लाइफ लाइन है। वो हमें दुनिया के बाकी सारे ममालिक के साथ भी हमें आइडियोलॉजिकल नहीं बल्कि एनालिटिकल हमें अपने ताल्लुकात रखने चाहिए। कोई गिव एंड टेक होता है, देना लेना। तो जहाँ अमेरिका के ख़िलाफ़ हम इतने जुलूस निकालते रहते हैं, जलसे करते रहते हैं, तकरीरें करते हैं, वहाँ कभी बैठकर ये भी देखें कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो भी शायद अमेरिका की है, तो उसका भी ख्याल करना पड़ेगा। इस बात पे सोचिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।